एक बार की बात है, एक शहर में गोविंद नाम का एक लड़का रहता था। गोविंद दिखने में बहुत ही सुंदर था। वह एक बड़ी कंपनी में काम करता था और ठीक ठाक कमा लेता था। गोविंद की ख्वाहिश थी कि उसकी शादी किसी अमीर लड़की से हो और वो करोड़पति बन जाए। एक दिन गोविंद की मुलाकात एक लड़की से होती है। उसका नाम चेतना होता है और वो बड़ी ही अमीर होती है। चेतना एक बहुत बड़े घर में अकेली रहती है और करोड़ों की मालकिन होती है। उसके माँ बाप सालों पहले ही मर चुके होते हैं और उसका कोई भाई बहन भी नहीं था। गोविंद बस फिर उस लड़की के पीछे पड़ जाता है और उससे शादी के लिए पूछता है। चेतना शादी के लिए हाँ कर देती है, पर उसकी एक शर्त होती है। मैं शादी के लिए राजी हूँ, बस तुमको मेरे साथ मेरे घर पर रहना पड़ेगा। पर मेरे माँ बाप इसके लिए नहीं मानेंगे। ठीक है, फिर तुम कोई और लड़की देख लो। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में रहने को तैयार हूँ। गोविंद सारी बात जाकर अपने माँ बाप को बताता है तो वो इस शादी के लिए नहीं मानते। पता नहीं कौन क्या लड़की है, तुम इन सब चक्करों में मत पड़। हमारे पास जितना है हम उसी में खुश हैं। गोविंद की माँ बड़ा गुस्सा होती है, पर गोविंद लालच में इतना पागल हो रखा होता है कि उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो जिद करके ये शादी कर ही लेता है और अपने माँ बाप को छोड़ चेतना के साथ उसके घर में रहने आ जाता है। गोविंद का उस घर में पहला दिन होता है। वो काफी अजीब पर काफी खुश भी महसूस कर रहा होता है। पहले तो वो अच्छे से पूरा घर, गाड़ियाँ और एक एक चीज देखता है। उसके बाद वो अपने कमरे में जाता है जहाँ चेतना दुल्हन के जोड़े में उसका इंतजार कर रही होती है। गोविंद उसके पास जाकर बैठता है और उसका घूंघट उठाता है। घूंघट उठाते ही गोविंद जोर से चिल्लाता है। दरअसल घूंघट में वो एक भयानक शक्ल की चुड़ैल को देख लेता है। चुड़ैल, मेरी चेतना कहाँ है? कहाँ है मेरी चेतना? मैं ही तो चेतना हूँ, तुमने मुझे पहचाना नहीं? ध्यान से देखो, मेरे पास आओ। पास आकर देखो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं ये कहाँ आकर फंस गया? मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? अब तुम मेरी मर्जी के बिना एक कदम भी यहाँ से बाहर नहीं रख सकते। अब तुम मेरे नौकर हो, नौकर। अब मैं तुमसे जो बोलूँगी तुम्हें वही करना होगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे अपने माँ बाबूजी के पास जाना है। अब तो तू उनको भूल जा। अब इस जन्म में तो तू कभी उनसे नहीं मिल पाएगा। चल अब मेरी सेवा में लग जा। अब मुझे बहुत भूख लगी है। चल जल्दी से जाकर मेरे लिए बढ़िया ऐसा चिकन बना के लेके आ। चिकन? नहीं नहीं, मैं तो शाकाहारी हूँ। मैं तो चिकन को हाथ भी नहीं लगाता। अच्छा, फिर तो बहुत मजा आएगा। अब जा जल्दी से मेरे लिए चिकन लेके आ, नहीं तो मैं तुझे पकाकर खा जाऊंगी। गोविंद बहुत डर जाता है और रसोई में जाकर चिकन बनाने लगता है। गोविंद के लिए बड़ा मुश्किल होता है, पर वो जैसे तैसे चुड़ैल के लिए चिकन बनाकर उसे लाकर देता है। चुड़ैल बड़े मजे से चिकन खाने लगती है। वो जरा सी देर में ढेर सारा चिकन खत्म कर देती है और उसके बाद वो फिर से गोविंद की तरफ मुस्कुरा कर देखती है। चल चुपचाप अब मेरे पैर दबा। क्या? समझ नहीं आया क्या मैंने क्या बोला? हाँ, अभी दबाता हूँ। गोविंद चुड़ैल के पैर दबाने लगता है। चुड़ैल बड़े मजे से सो जाती है। अब गोविंद सोचने लगता है कि यह वहाँ से भागने का बढ़िया मौका है। वो जल्दी से खड़ा होता है और धीरे से उस कमरे से निकल जाता है। फिर वो भागता हुआ मेन गेट तक पहुँच जाता है। मोहित जल्दी से कुंडी खोलता है और दरवाजा खोलकर भागने ही लगता है कि चुड़ैल उसके सामने आ खड़ी होती है। मुझसे बचकर भाग रहा था? तुझे क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा? लगता है कि तू भूल गया है कि मैं एक चुड़ैल हूँ। तेरे पल पल की खबर मुझे है, इसलिए कुछ भी करने से पहले 100 बार सोच लेना, समझा? वरना अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। मुझसे गलती हो गई। अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। मुझे माफ कर दो। जल्दी समझ गया, यह तेरे लिए अच्छा है। उसके बाद गोविंद घर के अंदर वापस चला जाता है और एक कोने में बैठे बैठे सो जाता है। अगली सुबह जब गोविंद सो ही रहा होता है, तब चुड़ैल उसके मुंह पर एक बाल्टी पानी फेंक कर मारती है। कौन है? कौन है? अभी तो सोया पड़ा है, जल्दी उठ और काम पर लग जा। पूरे घर की सफाई कर और बगीचे की भी अच्छे से सफाई कर देना। पर उससे पहले मुझे बढ़िया सा नाश्ता चाहिए, समझे?
गोविंद पहले चुड़ैल के लिए नाश्ता बनाता है और उसके बाद घर की सफाई में लग जाता है। पूरा दिन घर का काम करके गोविंद का बुरा हाल हो जाता है। उसे बहुत भूख भी लगी हुई होती है, इसीलिए वो रसोई में जाकर कुछ खाने लगता है। तभी चुड़ैल वहाँ पर आकर खड़ी हो जाती है और उसके हाथ से खाना छीन लेती है। पहले जाकर मेरे सारे कपड़े धो, फिर खाने के बारे में सोचना। गोविंद चुड़ैल के कपड़े धोने जाता है, पर इतने सारे कपड़े देखकर उसके पसीने ही छूट जाते हैं। इतने सारे कपड़े, हे भगवान, मैं इसे कैसे धोऊंगा? मुझ में जरा भी जान नहीं बची। मैं ये कहाँ आकर फंस गया? मैंने इससे क्यों शादी कर ली? मैं कब यहाँ से निकल पाऊंगा? मैं कब यहाँ से निकल पाऊंगा? गोविंद बहुत रोता है और रोते रोते कपड़े धोने लगता है। पूरे दिन काम करने के बाद गोविंद को खाना नसीब होता है। गोविंद अपनी पुरानी जिंदगी को याद करके बहुत दुखी होता है। उसे बस एक ही उम्मीद होती है कि जब उसके माँ बाप की नाराजगी खत्म होगी तब वो उससे मिलने आएंगे और उसे छुड़ाकर यहाँ से ले जाएंगे। गोविंद ऐसे ही चुड़ैल के सारे काम करता रहता है। चुड़ैल उससे ज्यादा काम करवाती और उसे जरा भी आराम न करने देती थी। ऐसे ही काम करते करते बहुत दिन निकल जाते हैं। एक दिन गोविंद के पिताजी गोविंद को फोन करते हैं, लेकिन उसका फोन चुड़ैल के पास होता है और वो गोविंद की आवाज में बात करने लगती है। गोविंद के माँ बाप को गोविंद से मिले हुए काफी दिन हो जाते हैं, तो वो एक दिन उसके ससुराल में पहुंच जाते हैं। वहां जाकर वो देखते हैं कि बाहर से ताला लगा हुआ है। गोविंद उस वक्त चुड़ैल के कमरे में उसके साथ ही होता है। वो बहुत बेचैन होता है कि उनको कैसे बताए कि वो यहाँ अंदर ही कमरे के अंदर बंद है। अजी, यहाँ तो ताला लगा है। आखिर ये गोविंद है कहाँ? जरा उसे फोन तो लगाओ। गोविंद के पिताजी गोविंद को फोन लगाते हैं तो चुड़ैल गोविंद की आवाज में बात करने लगती है। अरे बेटा, हम तेरे ससुराल तुझसे मिलने आए थे, यहाँ तो ताला लगा है। तू कहाँ है? अरे पिताजी, हम सब बाहर आए हुए थे कुछ दिनों के लिए। हमें आने में समय लगेगा, आप यहाँ से घर चले जाओ। गोविंद यह सब देखकर बड़ा बेबस महसूस कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे अपने माँ बाप को बताए कि वो वहीं है। फिर उसे एक तरकीब सूझती है। वह सफाई करते करते एक पेन और डायरी नीचे गिरा देता है। ये क्या कर रहे हो? जरा ठीक से काम करो। गोविंद बेड के नीचे घुस जाता है और लिखने लगता है कि उसकी शादी चेतना से नहीं बल्कि एक चुड़ैल से हुई है और उसने उसे उस घर में कैद किया हुआ है। कितनी देर हो गई, अभी तक सामान नहीं निकला क्या? हाँ, बस निकल गया। गोविंद जल्दी से उस पेपर को मुंह में रख लेता है और पेन डायरी अपनी जगह पर रख देता है। उसके बाद वो खिड़की साफ करने लगता है। जैसे ही चुड़ैल का ध्यान कहीं और होता है, वह अपने मुंह से कागज निकालकर खिड़की के बाहर फेंक देता है। अरे, ये क्या फोड़ा है? किसने फेंका है? इसमें शायद कुछ है। गोविंद की माँ उस कागज को उठाती है। उस कागज को पढ़कर उनके होश उड़ जाते हैं। गोविंद के पिता जब उसे पढ़ते हैं तो उनके भी होश उड़ जाते हैं। चलो जल्दी चलकर किसी से मदद मांगते हैं। गोविंद के माँ बाप एक पंडित के पास जाते हैं और उन्हें जाकर सारी बात बताते हैं। मतलब तुम्हारे बेटे ने एक चुड़ैल से शादी करनी है। वो चुड़ैल अब तुम्हारे बेटे की पत्नी है। उससे पीछा छुड़ाना इतना आसान नहीं है। आप कुछ करके उसे बचा लो पंडित जी, हम आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे। तो ये लो लड्डू और इसे कैसे भी करके अपने बेटे तक पहुंचा दो। ये लड्डू तुम्हारे बेटे को उस चुड़ैल को रात को 12 बजे खिलाना होगा। वो लड्डू लेकर उसके माँ बाप वहाँ से चले जाते हैं। फिर उस कागज में सब कुछ लिखकर उसमें लड्डू रखकर घर के बाहर खड़े हो जाते हैं। फिर वो दोबारा गोविंद के नंबर पर फोन करते हैं। कैसे हो बेटा, तुम आ गए क्या वापस घूमकर? अरे इतनी जल्दी कैसे आ जाऊंगा? मैंने बताया तो काफी दिन लग जाएंगे। गोविंद समझ जाता है कि उसके माँ बाप घर के बाहर खड़े हैं। गोविंद के पिताजी चुड़ैल को बातों में लगाए रखते हैं और गोविंद जल्दी से खिड़की के पास जाकर देखता है। गोविंद की माँ जल्दी से कागज में लिपटा लड्डू गोविंद की तरफ फेंकती है, जो गोविंद पकड़ लेता है। वो कागज पर लिखा हुआ सब कुछ पढ़ लेता है और वैसा ही करता है। रात के 12 बजे वो लड्डू लेकर चुड़ैल के पास जाता है। आज मेरा जन्मदिन है, मैंने लड्डू बनाए हैं। अगर ये तुम खाओगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। लड्डू? अरे वाह। चुड़ैल बड़े मजे से लड्डू खाने लगती है और लड्डू खाकर उसका दम घुटने लगता है। उसके हाथ पांव काम करना बंद कर देते हैं। ये तूने मुझे क्या खिला दिया? इसमें क्या मिलाया था तूने?
चुड़ैल चीखती चिल्लाती रहती है और तड़प तड़प कर जमीन पर गिर जाती है और फिर वहां से गायब हो जाती है। गोविंद जल्दी से नीचे की तरफ भागता है और जल्दी से दरवाजा खोलकर अपने माँ बाप के गले लगकर खूब रोता है। मैंने तुझे कितना समझाया था कि मत पड़ इस लड़की के चक्कर में जिसे तू जानता तक नहीं, और ऊपर से तेरा लालच। कहते हैं ना कि लालच बुरे बला है, शायद आज तुझे समझ आ गया होगा। हाँ माँ, बहुत अच्छे से। उसके बाद वो सब घर चले जाते हैं और फिर गोविंद एक बहुत ही गरीब लड़की से शादी कर लेता है और सब हंसी खुशी साथ में रहते हैं।